दोस्तों, आपने देखा होगा कि आज के समय में इंसान बाहर से जितना मजबूत दिखाई देता है, अंदर से उतना ही कमजोर होता जा रहा है। छोटी-छोटी बातें उसे तोड़ देती हैं। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या सोचेंगे? यही डर इंसान को धीरे-धीरे कमजोर बना देता है। लेकिन गौतम बुद्ध कहते थे, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है। यदि मन मजबूत हो जाए, तो जीवन की कोई भी कठिनाई उसे हरा नहीं सकती। बहुत समय पहले की बात नहीं है। हैदराबाद शहर की एक छोटी सी गली में रामू नाम का लड़का रहता था। उसके पिता सड़क किनारे चाट की छोटी सी दुकान चलाते थे। सुबह से रात तक मेहनत करने के बाद भी घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। रामू रोज स्कूल जाने से पहले अपने पिता की मदद करता। कभी पानी भरता, कभी प्लेट साफ करता, कभी ग्राहकों को पानी पूरी देता। लेकिन रामू के मन में एक सपना था। वह अपने पिता को इस गरीबी से बाहर निकालना चाहता था। वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था। स्कूल में वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वह लोगों की बातों को बहुत जल्दी दिल से लगा लेता था। यदि कोई उसका मजाक उड़ा देता, तो वह घंटों दुखी रहता। अगर परीक्षा में कम अंक आ जाते, तो उसे लगता कि वह जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएगा। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने सभी बच्चों से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर। जब रामू की बारी आई तो वह धीरे से बोला, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, ताकि अपने पिता को मेहनत और गरीबी से बाहर निकाल सकूं। यह सुनते ही पूरी क्लास हंस पड़ी। एक लड़का बोला, चाट वाले का बेटा बड़ा आदमी बनेगा। दूसरा बोला, पहले अपने कपड़े तो देखो। उनकी बातें सुनकर रामू का चेहरा उतर गया। उस दिन पहली बार उसे अपनी गरीबी पर शर्म महसूस हुई। घर लौटकर वह चुपचाप बैठ गया। उसके पिता ने पूछा, क्या हुआ बेटा? रामू की आंखों में आंसू आ गए। पापा, हम इतने गरीब क्यों हैं? लोग हमारा मजाक क्यों उड़ाते हैं? उसके पिता कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा, गरीब होना शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात तब है जब इंसान मेहनत करना छोड़ दे। लेकिन रामू के मन में लोगों की बातें घर कर चुकी थीं। कुछ महीनों बाद राज्य स्तरीय छात्रवृत्ति परीक्षा हुई। रामू ने दिन रात मेहनत की। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार वह जरूर सफल होगा। लेकिन जब परिणाम आया, रामू असफल हो गया। उस पल उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। अब वह पहले से भी ज्यादा टूट चुका था। उसे लगने लगा कि गरीब लोगों के सपने कभी पूरे नहीं होते। एक रात वह उदास होकर अकेला सड़क पर घूम रहा था। चलते चलते वह शहर के बाहर एक छोटे से बौद्ध विहार तक पहुंच गया। वहां कुछ भिक्षु शांत बैठकर ध्यान कर रहे थे। चारों तरफ इतनी शांति थी कि जैसे समय ही रुक गया हो। रामू वहीं बैठ गया। तभी एक वृद्ध भिक्षु उसके पास आए और बोले, बेटा, तुम्हारा मन बहुत अशांत है। रामू ने अपनी सारी परेशानी उन्हें बता दी। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम दुखी इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम गरीब हो। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुमने दूसरों की बातों को सच मान लिया है। रामू चौंक गया। भिक्षु उसे विहार के पीछे ले गए। वहां एक छोटा सा पौधा पत्थर को चीरकर बाहर निकल रहा था। भिक्षु बोले, इस पौधे को देखो, ये छोटा है, कमजोर दिखाई देता है, लेकिन फिर भी इसने पत्थर को तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इसने बढ़ना नहीं छोड़ा। रामू ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। भिक्षु ने आगे कहा, जीवन में मजबूत इंसान वह नहीं होता जिसे कभी दुख ना मिले। मजबूत इंसान वह होता है जो दुख मिलने के बाद भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ता। फिर भिक्षु ने रामू से पूछा, यदि लोग तुम्हें कमजोर कह दें, तो क्या तुम सच में कमजोर बन जाओगे? रामू चुप रहा। भिक्षु बोले, नहीं बेटा, तुम तभी कमजोर बनते हो जब तुम खुद को कमजोर मान लेते हो। उस रात रामू बहुत देर तक उन बातों के बारे में सोचता रहा। अगले दिन से उसने खुद को बदलना शुरू कर दिया। अब वह सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता, दिन में पिता की मदद करता और रात में घंटों मेहनत करता। अब अगर कोई उसका मजाक उड़ाता तो वह दुखी होने के बजाय मुस्कुरा देता, क्योंकि उसने समझ लिया था कि लोगों की बातें उसकी किस्मत तय नहीं कर सकती। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास वापस आने लगा। एक साल बाद वही छात्रवृत्ति परीक्षा फिर हुई। इस बार रामू ने पहले से भी ज्यादा मेहनत की थी। परिणाम आया और इस बार उसने पूरे राज्य में
दूसरा स्थान प्राप्त किया। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही उसकी तारीफ कर रहे थे। रामू के पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन रामू ने समझ लिया कि गरीबी इंसान को कमजोर नहीं बनाती, हार मान लेना इंसान को कमजोर बनाता है। दोस्तों, जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, कितने भी लोग आपका मजाक उड़ाएं, कितनी भी बार आप असफल हों, कभी हार मत मानिए, क्योंकि अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे मिटा सकता है।